नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय गौ माता की। पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ से आपका दोस्त, आपका मित्र विक्रम मिश्रा। कामना करता हूं सभी लोग कुशल होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली से लगातार जो प्रकरण सोशल मीडिया पे छाया हुआ है उसकी, जहां पर एक फरजाना नाम की लड़की हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनको अपशब्द बोलती है, टकला बोलकर उनको अपमानित करती है। और उसके बाद यहाँ तक ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म में जिसको हम माँ बोलते हैं और एक माँ का दर्जा दिया है, उसको सरेआम सोशल मीडिया पर आके काट के खाने की बात करती है कि हम गाय को काट के ऐसे ही खाएंगे, आपको जो करना है वो कर लो। देखिए, एक स्वतंत्र भारत में, एक हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार की घटना बहुत ही हम हिंदुओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और सबको झकझोर देने वाली है। जहाँ पर जिसने ऐसी बात कही उसी जगह पर एक्शन पे रिएक्शन देते हुए हमारे हिंदू रक्षा दल के बड़े भाई पिंकी भैया जी और गौरक्षक दल के हमारे जो टीम है पूरी की पूरी, जिसमें बड़े भाई दक्ष चौधरी जी और अक्कू पंडित जी और डॉक्टर साहब जी जैसे कुछ लोगों ने इसकी जब वीडियो देखी तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश की अंदर किस प्रकार से एक लड़की खुलेआम धमकी दे रही है, हमारे धर्म को ललकार रही है। तो उन्होंने एक्शन पे रिएक्शन दिया और उस लड़की की उसी भाषा में जिसमें वो चाहती थी, उसी भाषा में उसको जवाब दिया, चैलेंज स्वीकार किया। लेकिन शर्मसार करने वाली घटना है कि जहाँ पर इस लड़की के ऊपर तो कार्रवाई हुई लेकिन उसको तुरंत छोड़ दिया गया। ये किस चीज़ का दबाव है कि जहाँ पर एक हमारे धर्म के ऊपर कोई भी हमारी गाय माता के ऊपर काट के खाने की बात करे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन जो धर्म रक्षा, गौ हत्या को रोकने की बात करने वाला, जहाँ पर हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे जाके उस परिवार के साथ खड़े होना और धर्म के साथ अन्याय होते हुए ना देखना वाली जो टीम है, जो एक भगत सिंह चंद्रशेखर जैसा काम कर रही है वर्तमान में, उस टीम के ऊपर अंकुश लगाया जाए और उनके ऊपर संगीन धाराओं में कार्रवाई की जाए। एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत केसों में इन लोगों को फंसाया जाए। तो ये बहुत ही शर्मसार घटना है एक स्वतंत्र भारत में, जहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र के अंदर, और दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस प्रकार से अपशब्द बोलने वाली एक लड़की जो कई सारे मुकदमे दर्ज करा चुकी है फर्जी दूसरों के ऊपर, जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उन्हीं के ऊपर, और उस लड़की को नाबालिग बता दिया गया और उसका बचाव किया जा रहा है। लेकिन वही अक्कू पंडित और पिंकी भैया जैसे लोग जब उसके ऊपर आवाज़ उठा देते हैं और उसको एक्शन का रिएक्शन मिल जाता है, उसके बाद उनके ऊपर ही FIR की जाती है और पुलिस उन्हीं को उठा के उनको संगीन धाराओं में बंद कर देती है। क्या आपको लगता है दक्ष चौधरी जैसे, अक्कू पंडित जैसे, डॉक्टर साहब जैसे जो धर्म के साथ खड़े हुए, इन लोगों की आवाज़ दबाई जाएगी? क्या कोई हिंदू युवा किसी गलत के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार होगा? क्या
जो इस वर्तमान समय हो रहा है देश के अंदर, जहाँ पे आस्था माँ हमारे लगातार धर्मगुरु आवाज़ उठा रहे हैं गौ हत्या बंद की जाए, क्या वो बंद होगी? नहीं। ये बहुत ही शर्मनाक है। इस पर सरकार को कड़ा रवैया होना चाहिए और सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे धर्म के खिलाफ जाए, हमारे धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाए, और जो धर्मी योद्धा हैं उनका साथ देना चाहिए। यही कर्तव्य बनता है हमारे देश की सरकार का। परंतु हमारी देश की सरकार बचाव में लगी हुई है उन लोगों के जो हमारे सरेआम जो देश को झकझोरने की बात करते हैं। देखिए, सुनिए आगे। यहाँ से 100 कदम पे टीला मोड़ थाना है। 3-4 दिन हो गए भाई, जो तुमने देखा भी होगा जिस तरीके से जियादन गश्ती ने जो कहा था कि गाय काट के खाऊंगी, किसी के माई के लाल में दम है तो मुझे रोक के दिखाए, तो वो माई के लाल हम ही थे और उसने अपना दम भी दिखाया पूरा कि हमें कितना दम है। ठीक है, अब उसमें एक भाई हमारा जेल चला गया, अन्नू। अब हमारी डिमांड थी, क्योंकि अन्नू की जमानत होने वाली थी, लेकिन वो कैंसिल कर दी गई, क्योंकि अब वो प्रशासन बार बार कह रहा भाई दक्ष चौधरी को बुला दो, दक्ष चौधरी को बुला दो। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन की, भाई दक्ष चौधरी कोई अपराधी है? दक्ष चौधरी कोई बहुत बड़ा आतंकवादी, कोई गुंडा है? दक्ष चौधरी ऐसा कौन सा अपराध करा है? दक्ष चौधरी ने अपराध करा है कि दक्ष चौधरी ने हमेशा सनातन विरोधियों की आवाज उठाई, हमेशा उसने उनका इलाज करा, उन जिहादियों का इलाज करा जिन्होंने सनातन धर्म के लिए गलत बोला। दक्ष चौधरी अगर आज अपराधी बना तो उसका कभी विचार करना कि दक्ष चौधरी आज अगर अपराधी है तो किस लिए अपराधी है? जो बार बार कहते हैं कि अपराधी छवि का आदमी है। मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि ना तो कभी पहले डर था, ना आज है, ना कभी रहेगा। दक्ष चौधरी ने कभी पहले हार मानी थी, ना पहले कभी डरा था जेल जाने से, मुकदमे खाने से, और ना भविष्य में कभी डरेगा। और आगे भी अगर कोई ऐसी जिहादन या कोई जिहादी सुअर अगर इस तरीके के शब्द यूज करेगा, जितने वीडियो बना रहे हैं डाल के कि वो तो औरत थी, लड़की थी, तो थारी गांड में तो ना भोसड़ी के हो, एक बार वही शब्द बोल के दिखा देना जो उसने जिहादन ने बोले थे। जेल से आने के बाद में अगर थारी गांड में ना हाथ दे दिया तो मेरा नाम भी दक्ष चौधरी। अरेस्टिंग देने जा रहा हूँ भाई टीला मोड़ थाने में अपनी, और अपनी इच्छा से देने जा रहा हूँ। कोई ये नहीं मेरे को कि भाई मुझे बहुत टॉर्चर कर दिया, ये कर दिया, ना, बिल्कुल खुशी खुशी चेहरे पे देख के लग भी रहा होगा। अपनी अरेस्टिंग देने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा भाई एक अंदर है तो हम नहीं चाहते कि भाई हम, क्योंकि हम वो भाई हैं जो साथ मिलकर लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अगर एक परेशानी में तो हम उसके साथ खड़े भाई, ठीक है, क्योंकि हम भगोड़े नहीं है, ना हम गांडू हैं कि जेल मुकदमे से डर जाए। लेकिन आप ये देखो कि उस जिहादन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसे नाबालिग बोल के छोड़ दिया गया, और नाबालिग है वो, भैंचो 2 मुल्लाओं को छोड़ चुकी है, वो तलाक दे चुकी है, और 3-4 उसने अंदर जेल में बंद करवा रखे, 76 पोस्को में, वो भी मुल्ला बंद करवा रखे उसने। ठीक है, झूठे केसों में मुकदमे लगवा रखे हैं। वो जो इतना कांड कर चुकी है वो नाबालिग है वो। प्रशासन किस बात का वेट कर रहा है? हमारे ऊपर तुमने मुकदमे लगा दिए, हमारे ऊपर तुमने जेल भेजने की तैयारी कर दी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कौन सा आप पे दबाव है, कौन सा आप पे भाई, किसके दबाव में आप नहीं कर पा रहे भाई? समझ, जितना भी हिंदू है, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे बीच में ऐसे दोबारा दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, अन्नू चौधरी, डॉक्टर प्रकाश, अभिषेक ठाकुर, युधि राणा ऐसे योद्धा पैदा होंगे? किसी ने यह कहा था कि भगत सिंह दूसरे घर में पैदा हो, हमारे में ना हो। अरे जब दूसरे घर में पैदा हो आज उनको सपोर्ट कर दो। एक बात बताओ, इतने भाई मारे जाते हैं, सुभाष शेट्टी गोली मार तलवारों से काट दिया, वो तेलंगाना का सोनू गौरक्षक उसमें परसों गोली मार दी, सोनू सरपंच में गोली मार दी, और एक दिन हम में मेरे में गोली मरेगी। मुझे पता है जिस तरह के जिहादी मेरे पीछे पड़े हुए हैं मुझे मारने के लिए, जो टारगेट कर रहे हैं, मैं एक दिन मारा जाऊंगा। लेकिन जिस दिन मर गया उस दिन ये विचार करना कि हमारे बीच में से एक ऐसा भाई चला गया, एक ऐसा शेर चला गया जिसने हमेशा सनातन धर्म के लिए आवाज उठाई, हमेशा लड़ा, जेल काटी, मुकदमे काटे, लेकिन पीछे नहीं डरा। भाई मैं सिर्फ ये बोलूंगा, जितने मेरे गौरक्षक है भाई, हिम्मत रखना, तुम्हारा भाई इतना कमजोर नहीं है, और जब ऐसे भाई मेरे साथ खड़े हो ना तो बिल्कुल और ताकत से लड़ेंगे भाई। आगे जाके जेल जाएंगे, जो होगा करेंगे, पर अपनी गौ माता के लिए, अपने धर्म के लिए कभी भी किसी भी जिहादी हो, कोई भी हो साड़ा, उसकी आवाज बंद करने का, उसकी गांड तोड़ने का यही काम करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम गाय काट के खाएंगे, जिसको जो करना है कर ले और आ जाए मेरे घर। तो कर तो लिया, आज घर नहीं है, भागी फिर रही है। आज स्थिति क्या है? मुकदमा कायम हो गया है, हैं? वो तो नाबालिग है, जिस दिन बालिग होगी उसको पता लग जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है, योगी जी का प्रदेश है, यहाँ गलत बोलने वाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। मैंने अगर गलत करा होता ना मैंने, तो मुझे इसमें, लेकिन मुझे सजा मिल गई ना, किस चीज की मिल रही है? जो हिंदू के लड़ रहा हूँ ना, जो पिछले मेरे केस थे वो सारे उजागर करें। कुणाल के परिवार के पास तू क्यों गया, तूने रोड जाम क्यों करा? अरे मैं थोड़ी ना, बहुत सारे हिंदुत्ववादी लोग पहुंचे थे वहाँ पे, हजारों लोग थे वहाँ पे, इसमें मेरी क्या गलती हो गई? और वो दारू पीने वाली बात, दारू मैंने कोई ड्रिंक नहीं कर रखी थी, मैंने ना कोई वहाँ पे माहौल खराब करा। सिर्फ मुझे जो आज मैं जो जेल भेजा जा रहा हूँ, सिर्फ इस बात की सजा मिल रही है कि मैंने मेरे पे जो पिछले मुकदमे हैं जो हिंदुत्व के लेके हैं उन सबको उजागर करने के लिए, और कहीं ना कहीं रडार पे था मैं प्रशासन
उनके दिल्ली पुलिस के। छोटी सी बात का बतंगड़ बना कोई केस तो हो, कोई मुकदमा तो हो, हैं? कोई अगर जितने मुकदमे अब जो जिस व्यापक में जेल भेज रहे हैं उस व्यापक में जेल जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं, पूरी जनता साथ है भाई ये सजा है हिंदुत्व के लड़ने के लिए, गौ माता के लड़ने के लिए सजा है। भाई। जो भी हम डालेंगे आपको शेयर करना और प्रशासन को टैग करना है, क्योंकि बिन बात की सजा दी जाती है। बहुत ही शर्मनाक है और ये पूरे प्रशासन के ऊपर सवाल उठते हैं कि प्रशासन किसके ऐसे दबाव में काम कर रहा है कि देश में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, उसके बावजूद भी सिस्टम किसी और का है। हम आवाज उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे।